नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विद विका क्लासेज में। यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है जीके जीएस का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम इस क्लास में 20 से 30 प्रश्न देखने वाले हैं। जीके जीएस का मिलाकर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न दिया है हमारा, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। ऑप्शन पहला हमारा दिया अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 15, चौथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 16। चौथा वाला हमारा दिया अनुच्छेद 16, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 जो है वह भारतीय संविधान के कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। हमारा जो है आर्टिकल 14 जो है वह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दूसरा वाला दिया हमारा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1950, चौथा ऑप्शन 1951। चौथा ऑप्शन 1951 दिया है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखिएगा ध्यान से आप लोग। दिया है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया भाग 2, दूसरा ऑप्शन भाग 3, तीसरा ऑप्शन भाग 4, चौथा ऑप्शन भाग 5 दिया है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, भाग 4 में जो है वह संविधान के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं भाग 4 में हमारा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा दिया है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन तमिल, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन दिया हमारा उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बोला है प्रश्न हमारा, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है हमारी वह केरल में भी स्थित है और तमिल में भी स्थित है, कर्नाटक में भी स्थित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है पोखरण, दूसरा चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन जैसलमेर, चौथा ऑप्शन बीकानेर। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है बीकानेर, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, पोखरण। पोखरण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, छठा वाला दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन 1940, दूसरा ऑप्शन 1941, तीसरा ऑप्शन 1942 और चौथा ऑप्शन 1943। चौथा ऑप्शन 1943 दिया है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। सातवां प्रश्न देखिए, दिया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन थायराइड, दूसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय, चौथा ऑप्शन दिया हमारा पिट्यूटरी, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी जो है वह यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगर दोस्तों आप क्लास में याद करना चाहें तो प्रश्नों को इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न मैं कई बार दोहरा रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। दिया है हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पहला ऑप्शन दिया 1935, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1949, चौथा ऑप्शन 1950। चौथा ऑप्शन 1950, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, नौवां दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन। चौथा हमारा दिया है हाइड्रोजन, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देखिए, 10वां दिया है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पहला ऑप्शन 42वां, दूसरा ऑप्शन 44वां, तीसरा ऑप्शन 73वां, चौथा ऑप्शन 74वां। चौथा ऑप्शन दिया है 74वां, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, 73वां जो है वह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से मिला। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा हमारा जो है वह 73वां संशोधन से मिला था। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 11वां प्रश्न, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया कोयला,
दूसरा ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन लोहा, चौथा ऑप्शन बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन दिया है बॉक्साइट। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 12वां। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है दोस्तों, 13वां प्रश्न देखिएगा अगला। देखिए दिया है हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंगा, तीसरा गोदावरी, चौथा नर्मदा, चौथा हमारा दिया है नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी गंगा जो है, और भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न देखिए 14। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन 6.8, दूसरा ऑप्शन 7.0, और तीसरा ऑप्शन 7.2, और चौथा ऑप्शन 7.4। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 7.4। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन 7.4। हमारा मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, 15वां प्रश्न देखिए अगला हमारा। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन 7 वर्ष। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 7 वर्ष। इसका सही जवाब होगा हमारा जो है वह ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए 16वां। भारत में सर्वप्रथम सूर्य मंदिर कहाँ बना? भारत प्राग, दूसरा ऑप्शन मोढेरा, तीसरा ऑप्शन मार्तंड, और चौथा ऑप्शन उड़ीसा। चौथा ऑप्शन हमारा उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्तंड जो है वह भारत में सर्वप्रथम सूर्य मंदिर जो है मार्तंड में बना था। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रश्न दिया हमारा देखिएगा। दिया ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन आयन मंडल, चौथा ऑप्शन वायुमंडल। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है वायुमंडल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की समताप मंडल के में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 18वां प्रश्न देखिए हमारा दिया है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन प्रारूप समिति, चौथा ऑप्शन संविधान सभा। चौथा ऑप्शन हमारा संविधान सभा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, वह जो है प्रारूप समिति। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप समिति। पहला 19वां प्रश्न देखिए दिया है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पहला ऑप्शन कराकोरम, दूसरा ऑप्शन हिंदू कुश, तीसरा ऑप्शन हिमालय, चौथा ऑप्शन आल्प्स। चौथा ऑप्शन आल्प्स दिया है हमारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिमालय। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी में हमारा जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है दोस्तों, 20वां प्रश्न देखिए। शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि में स्रावित होता है? शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा ऑप्शन प्लीहा, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय, चौथा ऑप्शन थायराइड। चौथा ऑप्शन थायराइड। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा अग्नाशय। शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए 21वां दिया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 2013, दूसरा ऑप्शन 2014, तीसरा ऑप्शन 2015, चौथा ऑप्शन 2016। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 2016। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2015। नीति आयोग की स्थापना हमारा जो है 2015 में हुआ था। 22वां प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। चौथा ऑप्शन दिया है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी राजस्थान जो है वह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। 23वां प्रश्न देखिए दिया है। दांडी मार्च किस नदी से संबंधित है? दांडी मार्च किस नदी से संबंधित है? पहला ऑप्शन साबरमती, दूसरा ऑप्शन नर्मदा, तीसरा ऑप्शन गोदावरी, चौथा ऑप्शन कावेरी। चौथा ऑप्शन दिया हमारा कावेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साबरमती जो है वह दांडी मार्च नदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न दिया है। यह हमारा डीएनए की संरचना कैसी होती है? पहला ऑप्शन एकल कुंडल, दूसरा ऑप्शन दोहरी कुंडल, तीसरा ऑप्शन त्रिक कुंडल, चौथा ऑप्शन सीधी श्रृंखला। चौथा ऑप्शन सीधी श्रृंखला।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दोहरी कुंडल। डीएनए की संरचना जो होती है वह दोहरी कुंडल होती है। ठीक है दोस्तों। 25वां प्रश्न देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? पहला ऑप्शन भाग 3, दूसरा ऑप्शन भाग 4, चौथा ऑप्शन भाग 4A, पाँच चौथा ऑप्शन भाग 5, तीसरा ऑप्शन भाग 4A था। इसका सही जवाब होगा, देखिएगा, ऑप्शन सी हमारा जो है भाग 4A वह इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है। 26वां प्रश्न देखिए, भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन भाखड़ा, दूसरा ऑप्शन हीराकुंड, तीसरा ऑप्शन टिहरी, चौथा ऑप्शन सरदार सरोवर। चौथा ऑप्शन सरदार सरोवर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, टिहरी। टिहरी जो है भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना है। 27वां प्रश्न, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन पाचन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन वहन, तीसरा ऑप्शन हार्मोन निर्माण, चौथा ऑप्शन रोग प्रतिरोध। चौथा ऑप्शन रोग प्रतिरोध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन वहन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन वहन का कार्य होता है हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों। 28वां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन 1885, दूसरा ऑप्शन 1887, तीसरा ऑप्शन 1890, चौथा ऑप्शन 1900। चौथा ऑप्शन 1900। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1885। 1885 इस प्रश्न का सही जवाब है। 29वां प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अनाज, दूसरा ऑप्शन दूध, तीसरा ऑप्शन मछली, चौथा ऑप्शन कपास। चौथा ऑप्शन कपास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूध। दूध जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न दिया हमारा, भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए? भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1949, तीसरा ऑप्शन 1951 से 52 और चौथा ऑप्शन 1955। चौथा ऑप्शन हमारा 1955 दिया है। ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।